नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्लोटर मेडिक्लेम या फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, जिसको हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से मालूम पड़ता है, फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि पूरी फैमिली एक ही मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर्ड होगी, एक ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी और उसमें फैमिली के सारे मेंबर्स कवर होंगे। इसको बोलते हैं फैमिली फ्लोटर मेडिक्लेम पॉलिसी। अब दोस्तों, ये फैमिली फ्लोटर मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर कौन कौन होता है? सेल्फ, मतलब जो पॉलिसी ले रहा है प्रपोजर, वो खुद कवर रहेगा, उसका स्पाउस कवर रहेगा, उसके बच्चे कवर रहेंगे, उनके पेरेंट्स उसमें कवर हो सकते हैं एंड उसके बाद पेरेंट इन लॉस भी उसमें कवर हो सकते हैं। यानी एक पॉलिसी में इतने सारे लोग कवर हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी दो टाइप की होती है। एक ऐसा होता है कि पॉलिसी एक ही होगी लेकिन हर एक इंडिविजुअल अलग अलग सम एश्योर्ड के लिए कवर होगा। यानी एक ही पॉलिसी होगी, एक ही पॉलिसी में एक एक इंडिविजुअल का अलग अलग सम एश्योर्ड होगा, उसके हिसाब से उसमें कवर होंगे। मतलब पॉलिसी एक होगी, सारे फैमिली मेंबर्स एक ही पॉलिसी में कवर होंगे लेकिन सबका कवरेज अमाउंट अलग अलग होगा। दूसरा एक टाइप का पॉलिसी होता है फैमिली फ्लोटर, जिसमें एक ही पॉलिसी होती है और एक ही पॉलिसी में एक ही सम एश्योर्ड में सारे के सारे फैमिली मेंबर्स कवर होते हैं। यानी दो टाइप के फैमिली फ्लोटर मेडिक्लेम पॉलिसीज होती हैं। मोस्टली आज के टाइम में ज्यादातर ये पॉलिसी चलती है जिसमें एक ही पॉलिसी होता है, एक ही सम एश्योर्ड होता है और उसमें सारे के सारे फैमिली मेंबर्स कवर होते हैं। तो ये होता है फैमिली फ्लोटर मेडिक्लेम पॉलिसी का टाइप। अब इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है कि एक ही पॉलिसी में सारे फैमिली मेंबर्स कवर्ड होते हैं, जैसे कि खुद कवर होते हैं, स्पाउस कवर होता है, बच्चे कवर्ड होते हैं, पेरेंट्स कवर्ड होते हैं, पेरेंट इन लॉस भी कवर हो सकते हैं। तो ये प्रीमियम जो कैलकुलेट होता है वो किसके एज के हिसाब से कैलकुलेट होगा? जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रीमियम एज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हाईएस्ट एज वाला पर्सन होता है उसके हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होता है। सेल्फ, स्पाउस, बच्चे एंड पेरेंट्स कवर्ड है, तो जो उसमें सबसे ज्यादा एज वाला पर्सन कवर्ड होता है उसके हिसाब से ही प्रीमियम कैलकुलेट होता है। जैसे अगर पेरेंट्स भी उसमें कवर्ड है तो पेरेंट्स के हिसाब से सारे लोगों का प्रीमियम कैलकुलेट होगा कि पेरेंट और उनके साथ में कितने लोगों का प्रीमियम कैलकुलेट होगा। जैसे अगर पेरेंट्स नहीं कवर्ड है, सेल्फ, स्पाउस और बच्चे कवर्ड है, तो उसमें सेल्फ या स्पाउस में से जिसकी ज्यादा एज होगी उसके हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होता है। अब ऐसे नहीं होता है कि अगर हस्बैंड ने पॉलिसी प्रपोज किया है, वाइफ भी उसमें कवर्ड है, बच्चे भी उसमें कवर्ड है, लेकिन वाइफ की एज ज्यादा है तो भी हस्बैंड के एज के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होगा। ऐसे नहीं होता है। अगर वाइफ की एज ज्यादा है तो वाइफ के एज के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होगा, अगर हस्बैंड की एज ज्यादा है तो हस्बैंड की एज के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होगा। यानी जितने लोग पॉलिसी में कवर्ड हैं उसमें सबसे ज्यादा एज जिसकी है उसके हिसाब से ही प्रीमियम कैलकुलेट होता है। इस हिसाब से ही हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में कैलकुलेशन होता है। जो प्रपोजर होगा उसको प्रीमियम जो पे कर रहा है उसका टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन प्रीमियम किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? जो सबसे हाईएस्ट एज वाला पर्सन होगा कवर्ड, उसके एज के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होगा। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि अगर सेल्फ उसमें कवर्ड है, स्पाउस कवर्ड है, बच्चे कवर्ड हैं, बट उसके साथ में पेरेंट्स भी कवर्ड हैं, तो ये पॉलिसी ना अच्छा होता है। या इस तरह से पॉलिसी ली जाए कि अपना अपने स्पाउस का, बच्चों का अलग से लिया जाए और पेरेंट्स का अलग से लिया जाए, क्या बेटर होता है? तो होता ऐसे है कि अगर पेरेंट्स भी उसमें कवर्ड हुए तो ऑब्वियसली उनकी एज ज्यादा होने की वजह से चांसेस ये होते हैं उनको कोई पीईडी हो या उनको कोई डिसीज, इस तरह से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या मेडिक्लेम पॉलिसी लेने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा क्या होगा कि पेरेंट्स का एज ज्यादा होता है तो ज्यादा एज के हिसाब से प्रीमियम आएगा। तो अगर पेरेंट्स भी कवर्ड है पॉलिसी में तो प्रिफरेबल ये होता है कि अपना स्पाउस का और बच्चों का अलग एक पॉलिसी बनाई जाए और पेरेंट्स के लिए अलग एक दूसरी पॉलिसी ली जाए। तो उनका, जैसे मदर और फादर हैं तो उनका एक अगर प्रीमियम आता है तो अलग से एक पॉलिसी बन जाएगी, उसमें कम पैसे में उनका कवर हो जाएगा, प्लस अपना और बच्चों का, अपनी वाइफ का या अपने हस्बैंड का अलग से एक पॉलिसी ली जाए तो उसमें प्रीमियम कम आएगा, प्लस कवरेज का अमाउंट ज्यादा मिल जाता है और चांसेस होते हैं कि वो पॉलिसी इसीलिए आपको कंपनी देगी क्योंकि उसमें हेल्थ का रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू होता है तो पॉलिसी इशू होने में दिक्कत होती है। तो क्या होता है कि अगर पेरेंट्स और पेरेंट इन लॉज या सेल्फ, स्पाउस और बच्चों सबको कवर करना है तो अपनी इमीडिएट फैमिली का अलग से एक पॉलिसी लेना चाहिए और बाकी अपने पेरेंट्स के या इन लॉज के लिए अलग अलग से प्लान लेना चाहिए। प्रपोजर कैन बी द सेम पर्सन एंड टैक्स बेनिफिट कैन बी टेकन बाय द सेम पर्सन। आप पेरेंट्स को या इन लॉज को अगर अपनी पॉलिसी में कवर करते हैं सिर्फ इसलिए कि भाई उनका भी टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाए, तो अगर अलग से भी आप उनके लिए पॉलिसी प्रपोज करेंगे तो भी टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा ही। If you are the proposer of your dependent parents or dependent in-laws,
तो भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा ही मेडिक्लेम का, और अपनी पॉलिसी का अलग से भी मिलेगा। तो बेटर ये होता है कि अपनी पॉलिसी अलग से लें और पेरेंट्स या इन लॉज के लिए पॉलिसी अलग से लें, तो आपको टैक्स बेनिफिट तो दोनों में मिल जाएगा, बट प्रीमियम दोनों का कम आ जाएगा। और दूसरी चीज होती है कि अगर उनको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो आपको या आपके बच्चों को पॉलिसी इशू होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको इजीली पॉलिसी इशू हो सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस का फ्लोटर पॉलिसी। इंडिविजुअल में कैसे होता है, इंडिविजुअल कवर होता है, और फ्लोटर में कैसे होता है कि पूरी फैमिली, फ्लोटर जिसको बोलते हैं, पूरी फैमिली एक पॉलिसी में कवर होती है। तो ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस का मेडिक्लेम का फ्लोटर या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। दोस्तों आज आपसे ये डिस्कस करना था इस वीडियो में, बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।